वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और कन्वेंशनल वायर वाली एंजियोग्राफी में डिफरेंस कौन सी अच्छी है नहीं है, वो सारे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी आर्टरी से, चाहे रेडियल हो चाहे फीमोरल हो, में से तार डालना है, कैथेटर डालना है, हार्ट तक पहुँचना है, डाई डालना है और फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे कैमरा है उससे वीडियो बना के ब्लॉकेज हमें देखना है। ये तो हो गया कन्वेंशनल वायर वाली। जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है इसमें तार डालने की जरूरत नहीं है, वेन से डाई डालना है और सिटी स्कैन मशीन से इमेज ले लेना है। तो दोनों के बीच में ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, एक तो इसमें तार डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। जो कोरोनरी एंजियोग्राफी कन्वेंशनल है वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके अंदर तार डालने की जरूरत होती है। तार डालने का जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, अंदर कहीं रप्चर परफोरेशन के चांसेस हैं, हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, और डिसलाज हो जाए अगर वो जो प्लाक है जहाँ आर्टरी के अंदर, तो वो प्लाक शरीर के दूसरे हिस्से में जाएगा तो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक करा सकता है, या शरीर के दूसरे हिस्सों में आर्टरी की ब्लॉकेज कराने से वहाँ पे इस चीज़ में हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है इन्वेजिव वाले में, या सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में रिस्क कम है। अब दूसरा डिफरेंस है प्राइस में। प्राइस जो कन्वेंशनल वाली है 10 से 12 हज़ार में होती है और वो कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म करी जाती है। ये सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये रेडियोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म करी जाती है, जो रेडियोलॉजी के सेंटर होते हैं, और ये 6 से 7 हज़ार में हो जाती है। तो दूसरा डिफरेंस है। तीसरे डिफरेंस की बात करें, जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें डाई काफ़ी ज़्यादा लगती है कन्वेंशनल वाले से, क्योंकि आपको वेन के अंदर डाई डालनी होती है जो कि पूरे शरीर में फैल जाती है। इसलिए डाई का अमाउंट ज़्यादा होने से जो डाई से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम होगी तो किडनी डैमेज होने के चांसेस रहती है। डाई से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अगर किसी को किसी भी तरह के एलर्जिक रिएक्शन, जैसे दमे की प्रॉब्लम है या सांस लेने की प्रॉब्लम है, ईचिंग वगैरह, स्किन की प्रॉब्लम है, उस केसेस में हो सकता है कि सूटेबल ना हो, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और किडनी डैमेज वाले लोगों में फिर ज़्यादा डैमेज करा सकती है। जो इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है तार वाली, उसमें भी डाई डलती है, लेकिन उसमें चूंकि हमारा कैथेटर हार्ट के पास रहता है इसलिए डाई कम डलती है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस की बात करें कि जो इन्वेजिव वाली कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें रिस्क ज़्यादा है पेशेंट को करने में, साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है उसमें रिस्क कम है क्योंकि इसके अंदर हम तार नहीं डालते। राइट, तो एक तो डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स के बारे में जानकारी नहीं देती, क्योंकि इन्वेजिव वाले में तो हम सिर्फ जाते हैं, जो हार्ट के अंदर डाई डाला और एक्सरे ले लिया, उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर कितना नैरोइंग है, कितना ब्लॉकेज है, कितनी कितनी जगह है, कितना परसेंटेज है, सिर्फ वो तो पता चलता है। लेकिन सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ब्लड वेसल्स की क्या पोजीशन है, कहाँ ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज, वो पता चलता है। इसके अलावा हार्ट कितना बड़ा हो गया, उसकी मांसपेशियों की क्या लोकेशन है, हार्ट के अलग अलग चैम्बर हैं, उसके जो वाल्व हैं उनकी क्या पोजीशन है, और इसके अलावा ये छाती के अंदर जो दूसरे शरीर के हिस्से हैं, जैसे कि फेफड़ा हो गया, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही किसी भी तरह के, चाहे ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत हो या पानी भर गया हो, निमोनिया हो, वो सब, या हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट के चारों तरफ जो पानी भर जाता है कई बार, पेरिकार्डाइटिस, ओवरऑल बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है। इसलिए सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो जिनको यही नहीं पता कि हार्ट में हमारे प्रॉब्लम है या कहीं और भी सीने में प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण हमें सीने में भारीपन या दर्द बना रहता है। उन केसेस में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी काफ़ी अच्छी है। और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के एक और एडवांटेज है कि जो प्लाक होता है, जो अथरोमेटस प्लाक है, जो ब्लॉकेज हो गया है, उसका कंपोजिशन बता पाती है कि उसमें फैट का कितना प्रोपोर्शन है, लिपिड का कितना प्रोपोर्शन है, कैल्शियम का कितना प्रोपोर्शन है। तो कैल्शियम स्कोरिंग अच्छे से हो पाती है। तो ये एक सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का ये भी एडवांटेज है जो कि कन्वेंशनल इन्वेजिव वाले में नहीं था। एक और डिफरेंस की बात करें तो जो इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसके द्वारा हम सेम सेटिंग में एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, मतलब स्टंटिंग की प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर स्टंट डालना हुआ तो इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें चूंकि कैथेटर ऑलरेडी डला हुआ है तो उसी में से स्टंट डाल के उस लोकेशन पे स्टंट को हमें बस प्लेस करना होता है। तो एक अगर स्टंटिंग करना है, अगर किसी को लगता है कि हमें तो
पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी या पहले हार्ट अटैक आ चुका है या एक आध स्टंट डला है, फिर उसी तरह के लक्षण है, तो बहुत सारा चांसेस है कि री-स्टेनोसिस हो गई हो, बहुत सारा चांसेस है कि ब्लॉकेज एक आध बढ़ गया है। उस केसेस में फिर इन्वेजिव कराना बेटर रहता है, क्योंकि उसी समय जो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है, एंजियोप्लास्टी वाला पोर्शन है, वो भी हो जाएगा। तो एक तो फ़ायदा ये भी मिलेगा, और दूसरा अगर री-स्टेनोसिस देखना हो या बाईपास के बारे में, जो बाईपास पहले किसी को हो चुका है, उस केसेस में जो इन्वेजिव वाली है उसका फ़ायदा ये है कि चूँकि हम हार्ट के एकदम पास कैथेटर चला जाता है, तो जो इमेज होती है वो इमेज ज़्यादा क्लियर रहती है, ज़्यादा उसका अच्छे से इमेज आ पाती है कि अभी क्या लोकेशन है। और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में एक चीज़ इसलिए आजकल मशीनें सिटी स्कैन की भी काफ़ी अच्छी आने लगी हैं, तो उससे रिजोल्यूशन तो खैर अच्छा मिल जाता है, पर कराते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो सिटी स्कैन मशीन है उसका रेजोल्यूशन अच्छा हो, कम से कम 64 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन हो या तो 128 स्लाइस वाली हो, तो उससे काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। और एक डिफरेंस की और बात करें, डिफरेंस तो नहीं है, रेडिएशन का है, क्योंकि दोनों ही एक्सरे निकालती हैं, तो दोनों का डिसएडवांटेज ही बोलोगे कि दोनों से रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो जो रेडिएशन के अपने खतरे होते हैं, शरीर में दुष्प्रभाव वो हो सकते हैं। बहरहाल जितने भी तरह की मेटा एनालिसिस स्टडीज हुई हैं वर्ल्ड में, उसमें ये एकदम से ये नहीं बताया जा सकता या एकदम से ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि कौन सी एक दूसरे के ऊपर बेहतर है। ये तो पेशेंट की चॉइस है कि वो क्या कराना चाहता है। सिटी एंजियोग्राफी का जो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा एडवांटेज ये है कि ये ब्लॉकेज के अलावा बहुत सारी चीज़ें बताता है, आधे रेट में बताता है, और रिस्क भी इसमें कम इन्वॉल्व है। ये 3 चीज़ें सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को कन्वेंशनल वाले से ज़्यादा बेहतर बताती हैं। बहरहाल जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड से करेंगे। मेरा काम था दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बताना, तो वो हमने बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और कन्वेंशनल इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझने के लिए।